लखनऊ की राजनीतिक गलियों में प्रयागराज माघी मेले में शंकराचार्य से जुड़े विवादों के किस्से पर पोस्टर युद्ध भी जारी है। आज कांग्रेस ऑफिस के बाहर अयोध्या के कांग्रेस नेता शरद शुक्ला की ओर से एक पोस्टर लगाया गया। इसमें श्री रामचरितमानस की चौपाई जाको प्रभु दारुण दुखी देही ताकि मती पहले हरलेही के जरिए यूपी सरकार पर हमला बोला गया। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी कुछ इसी तर्ज पर पोस्टर लगाए गए थे। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता आशुतोष सिंह की ओर से यह पोस्टर चस्पा किया गया, जिस पर लिखा था शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी अपमान को सम्मान में बदल देने तक अपने शिविर में न लौटने की प्रतिज्ञा पर अड़े हुए हैं। अब आगे पूरे मामले में क्या होगा, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 18 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन विवाद की शुरुआत हुई थी, जिसका पटक्षेप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जब पुलिस प्रशासन और शंकराचार्य के अनुयायियों में भिड़ंत हो गई। 23 जनवरी को वसंत पंचमी के दिन भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्नान नहीं किया। विपक्षी दलों का समर्थन मिला तो अविमुक्तेश्वरानंद सीएम ही नहीं पीएम पर भी निशाना साधने लगे। समझते थे कि मोदी जी के आने के बाद से ये मेला लगा है, आदित्यनाथ योगी के आने के बाद से ये मेला लगा है, जबकि ये मेला तो लाखों वर्ष पुराना है और इसमें कितने उतार चढ़ाव आए हैं। मुगल यहाँ पर सेना लगा चुके थे, जजिया कर जो देता था वही यहाँ पर स्नान कर सकता था, बाकी कोई नहीं कर सकता था। उस समय शंकराचार्य जी ने पेशवाओं को अपने साथ लेकर के यहाँ पर आक्रमण किया और आक्रमण करके अपने जान की जोखिम डाल करके यहाँ आए और कहा कि हम स्नान कर रहे हैं, रोक लो जिसको रोकना है, किसकी हिम्मत है। तो जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला शुरू किया, उन शंकराचार्यों के रथ को आप रोक रहे हो, उन शंकराचार्यों को आप अपमानित कर रहे हो, ये दिखा रहे हो कि सब कुछ हम ही ने किया है। का सनातनी परंपराओं की स्थापना में बड़ा योगदान है। आज की जो सरकार है वो शंकराचार्यों के उस योगदान को खंडित करना चाहती है, विखंडित करना चाहती है और ऐसा चाहती है कि शंकराचार्य जी जो हम लोग कहें वही कहें, हमारे प्रवक्ता बन जाएं, हमारे पिछलग्गू बन जाएं, हमारे चापलूस बन जाएं, हमारे चाटुकार बन जाएं, हमारे कार्यकर्ता बन जाएं। इस पूरे कांड में राजनीति की एंट्री 22 जनवरी को तब हुई जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के सोनीपत से सन्यासी के कर्तव्य बताए। उस दिन बिना किसी का नाम लिए उन कालनेमियों से समाज को सावधान किया जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर कर रहे हैं। इस बयान को खुद शंकराचार्य ने अपने से जोड़ लिया। संत के लिए धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। पूरे विवाद में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी है। उनकी ओर से लिखा गया कि वास्तव में संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म को राजनीति और राजनीति को धर्म से जोड़ने की कई खतरे हमेशा बने रहते हैं। प्रयागराज में स्थान को लेकर चल रहा विवाद एक दूसरे का अनादर और आरोप प्रत्यारोप इसका ताजा उदाहरण है। इसे हर हाल में जरूर बचा जाना चाहिए और यही बेहतर है। वैसे भी देश का संविधान और कानून ईमानदारी से जनहित और जन कल्याणकारी कर्म को ही वास्तविक राष्ट्रीय धर्म मानकर राजनीति को धर्म से और धर्म को राजनीति से दूर रखता है। ऐसे में प्रयागराज में स्थान को लेकर चल रहा कड़वा विवाद आपसी सहमति से जितना जल्द सुलझ जाए उतना ही ज्यादा बेहतर है। अब सवाल तो यह भी है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान विवाद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का क्या हित है। अब इसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी हैं तो क्यों? तो इसका सीधा जवाब है वोट हित। साल 2027 में यानी कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत चुकी है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा, लेकिन 2024 में राम मंदिर के शुभारंभ के बावजूद यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में हिंदुओं की राय बटी हुई है। एक पक्ष के मुताबिक उनका राजनीतिक झुकाव हमेशा से विपक्ष की ओर रहा, जबकि दूसरे पक्ष का मानना है कि माघी मेले में उनका अनादर हुआ है। ऐसे में मुमकिन है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस शंकराचार्य के अनादर से आहत हिंदुओं के जरिए सत्ता की संभावना टटोल रही हों, जबकि मायावती यूपी की राजनीति में लंबे समय से हाशिए पर हैं। ऐसे में संभव है कि उन्हें भी इस विवाद से मुख्य धारा में लौटने की संभावना नजर आ रही हो।
अब इस पूरे विवाद का पटाक्षेप कैसे होगा, कौन ज्यादा झुकेगा, किसकी बात का ज्यादा वजन देखने को मिलेगा, इस खबर के बारे में हर एक जानकारी विस्तार से आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।